तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। अब आज की क्लास में मैं आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ध्यान से देखना। देखो आज की क्लास में हम एक टॉपिक करने वाले हैं, 3 कंडीशंस आपको याद करनी है। 3 कंडीशंस याद करनी है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है पेपर में। पहली जो कंडीशन है वो है रियल एंड इक्वल रूट्स। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ दे देंगे कि रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो इस टाइप की कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि रियल एंड इक्वल रूट्स में d की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। d इज इक्वल टू 0। क्या था d का फॉर्मूला? क्या था जल्दी बताओ, d का फॉर्मूला क्या था? b स्क्वायर माइनस 4ac। d का फॉर्मूला था b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब आपको कंडीशन ये वाली कंडीशन दी होगी रियल एंड इक्वल रूट्स, तो d इज इक्वल टू 0। अगर आपको कंडीशन दी होगी, सेकंड कंडीशन आपको दिया हो सकता है पेपर में, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर ये सेकंड कंडीशन दी होगी तो इसमें आपको d जो है वो ग्रेटर देन 0 लिखना है, 0 से बड़ा। d जो है वो 0 से बड़ा, d इज ग्रेटर देन 0। और थर्ड एक और कंडीशन दी हो सकती है हमें क्वेश्चन में, वो होती है अनरियल रूट्स। अनरियल रूट्स की कंडीशन, इस केस में अगर अनरियल रूट्स दिया होगा तो आपको लिखना होगा d इज लेस देन 0। ये 3 कंडीशंस को याद करना है बेटा, ये 3 कंडीशंस हैं जो याद करनी है। अगर क्वेश्चन में रियल एंड इक्वल रूट्स दिया हुआ है तो क्या कंडीशन है? कंडीशन क्या है? d की वैल्यू 0 के इक्वल। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स लिखा होगा क्वेश्चन में तो d इज ग्रेटर देन 0। अगर अनरियल रूट्स लिखा होगा तो d इज लेस देन 0। फटाफट से कॉपी करो, फिर आगे क्वेश्चन करवाता हूं। तो ध्यान से देखना जो क्वेश्चन अब आपको करवाने जा रहा हूं। क्वेश्चन में बोला गया है सॉल्व फॉर k if it has real and equal roots। ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ दिया होगा इस टाइप से, तो इस पर ध्यान देना है आप लोगों को कि हमें इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है। ये देखो क्वेश्चन में इस टाइप से कंडीशन लिखी हुई देंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है जल्दी बताओ हमें, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ध्यान से समझो बेटा जो समझा रहा हूं आपको। ये हमें कंडीशन दी हुई है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में। तो अभी अभी मैंने समझाया था कि रियल एंड इक्वल रूट्स में क्या होता है, बताओ अभी अभी जो लिखा है आपने कंडीशन में, क्या लिखा है रियल एंड इक्वल रूट्स में? d 0 होता है। d इज इक्वल टू 0 होता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। d इज इक्वल टू 0। अब आप इस d का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला सिखाया मैंने d का? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब सीधे सीधे वैल्यू पुट करो बेटा। ये रहा तुम्हारा a, ये रहा तुम्हारा b और ये रहा तुम्हारा c। ठीक है, a b और c वैल्यू पुट करो। b कितना है जल्दी बताओ, b कितना है? 3 b कितना दिया हुआ है? 3 ध्यान से देखो नालायको, -3 -3k। x के साथ वाला पूरा, x के साथ वाला पूरा होता है b, -3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? देखो a की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू c की वैल्यू कितनी है? 1 इक्वल टू 0। बताओ समझ में आया क्या हो रहा है? यस सर। भाई a b और c की वैल्यू ध्यान से पुट करना। जो x के साथ में होता है वो a होता है, जो x के साथ में होता है वो ये b है, जो x के साथ में पूरा, और ये जो बाकी का बचा हुआ पूरा ये c होता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करना है। -3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 उधर ले गया, 16
k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 9 उसके नीचे चला जाएगा, k इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस तरफ अंडर रूट लगेगा, 16/9। बताओ 16/9 का अंडर रूट क्या होता है, बोलो बोलो क्या होता है इसका अंडर रूट, 4/3। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर होगा तो ये हो जाएगा 16 का 4 और 9 का 3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना होता है। कॉपी करो, अभी 3-4 क्वेश्चन करूंगा, सारा समझ में आ जाएगा। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्वेश्चन में फिर से वही कंडीशन दी हुई है, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स के कंडीशन के क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको मैं आज, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट 5 प्लस 2k एक्स प्लस 3 ब्रैकेट 7 प्लस 10k इज इक्वल टू 0। अब मुझे इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखना है कि a क्या है। चलो जल्दी बताओ a की वैल्यू कितनी है। यहां से ये एक्स स्क्वायर के साथ वाला a होता है, बोलो समझ में आया। अब जरा दिवजोत b बताइए क्या होता है, b बताइए क्या है दिवजोत इस क्वेश्चन में। सर b+3। अबे नालायको, एक्स स्क्वायर के साथ वाला a है, अंश b कौन सा है, -2 ब्रैकेट में 5 प्लस 2k। ये जो पूरा है x के साथ वाला, x के साथ वाला ये पूरा b होता है, समझ लो इस बात को। x के साथ वाला पूरे का पूरा वो b होता है, समझ में आया सबको। Yes sir. और जो Yes, बाकी sir. बचा, बाकी क्या बचा, ये पूरे का Plus पूरा, 3. ये Yes, पूरे C. का पूरा c होगा। समझ लो इस बात को ध्यान से, एक्स स्क्वायर के साथ वाला a, x के साथ वाला सब कुछ b, और बाकी का बचा हुआ सब कुछ वो c होता है। समझ में आया कि नहीं आया, Yes, बताओ। sir. Yes Yes, sir. sir. हमें मालूम है कि रियल एंड इक्वल रूट्स में क्या फॉर्मूला लगाना है, अभी अभी बताया था मैंने। रियल एंड इक्वल रूट्स का क्या फॉर्मूला समझाया है मैंने आपको, बताया है d इक्वल टू 0। d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। चलो वैल्यू पुट करो भाई b की वैल्यू पुट करो, बताओ b कितना है, -2 2 ब्रैकेट में 5 5 प्लस प्लस 2k. 2k इस पूरे का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है, बताओ a कितना है, x²। 1, a है 1 उसके साथ वाला, इंटू में c कितना है, c वो है 3 ब्रैकेट 7 प्लस 10k। भैया क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट शुरू हो गए हैं, जो नालायक लोग होते हैं वो इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको यही नहीं समझ में आएगा कि a b और c क्या है। कैलकुलेशन की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस वाले -2 का स्क्वायर कर रहा हूं, ध्यान देना है सब लोगों को। -2 का स्क्वायर हो गया 4, अब यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, 5 प्लस 2k का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 2ab ये हो जाएगा 20k, फिर माइनस इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 12, 7 प्लस 10k इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल रहा हूं भाई, 4 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये हो जाएगा 100 प्लस 16k स्क्वायर प्लस 80k माइनस ब्रैकेट खोल रहा हूं 84 माइनस 120k इज इक्वल टू 0। समझ में आया। यस सर। Yes sir. नालायक जो बच्चे हैं वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पहले से ही बता रहा हूं, क्योंकि टफ क्वेश्चंस हैं जो आज करवा रहा हूं, इतने आसान नहीं है, थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में। और देखते हैं आगे, इस 16k स्क्वायर को पहले लिख दो, 16k स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये वाला प्लस का 80k और माइनस का 120k, ये हो जाएगा माइनस का 40k, फिर ये प्लस का 100 और माइनस का 84, ये हो जाएगा प्लस का 16 इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया। अब Yes, ये पूरी की पूरी इक्वेशन, ये वाली पूरी इक्वेशन जो है 4 से डिवाइड होती है,
4 से डिवाइड कर दिया भाई, ये 8 से कर दो, 8 से डिवाइड हो गई, ये हो गया 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लो जी, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर दो, फैक्टर बना दो, ये 2 इंटू 2 के फैक्टर बन गए, 2k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 1k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लो, 2 और k कॉमन आ गया, बचेगा k माइनस 2 माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 1 कॉमन आ गया, 1 बचेगा k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला k माइनस 2 और k माइनस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, k माइनस 2 और दूसरी ब्रैकेट में ये आ जाएगा 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू यहां से, ये माइनस 2 उधर जाके क्या होगा प्लस 2 और ये वाला माइनस 1 उधर जाके क्या होगा 1 और 2 नीचे। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, k की 2 वैल्यूज आ गई। भैया आज की क्लास में इंपॉर्टेंट और मुश्किल क्वेश्चंस हैं, कॉपी करो ध्यान से। हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी है रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन। आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन दिया हुआ है 3k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट k प्लस 1 x प्लस k इज इक्वल टू 0। मेरे को अब बताएगा शुभम, a कितना दिया हुआ है? सर ब्रैकेट वाला 3k प्लस 1। बिल्कुल सही बात, एक्स स्क्वायर के साथ वाला a होता है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। सब लोग बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हाँ भाई साहिल, b कितना है साहिल? साहिल b कितना है? अंश तिवारी b कितना है? सर 2 ब्रैकेट में k प्लस 1। बिल्कुल सही बात, ये x के साथ वाला b हो गया और ये बाकी का बचा हुआ ये c हो गया। बोलो समझ में आया? यस सर। अब हमें d इज इक्वल टू 0 लिखा, d का फॉर्मूला लिखा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब उठा के वैल्यू पुट करो भाई कि b कितना दिया हुआ है, 2 ब्रैकेट k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना दिया हुआ है 3k प्लस 1 इंटू c कितना दिया हुआ है वो k दिया हुआ है इक्वल टू 0। अब बताओ क्या ये वाला पार्ट समझ में आया इतना? यस सर। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना। इसका स्क्वायर करा, 2 का स्क्वायर करा 4 आ गया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलो, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस इस 4 को इस k से मल्टीप्लाई कर दिया 4k और ब्रैकेट में बचा 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल रहा हूं, इस 4 को सबसे मल्टीप्लाई, 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस इस 4k को इसके साथ मल्टीप्लाई 12k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 0। बताओ समझ में आया? यस सर। सर आगे बढ़ रहे हैं, ये देखो बेटा, ये देखो 4k स्क्वायर और माइनस का 12k स्क्वायर, बताओ क्या हो गया माइनस 8k स्क्वायर। फिर है प्लस का 8k और माइनस का 4k प्लस 4k हो गया और ये वाला 4 सिर्फ वैसे ही पड़ा हुआ है प्लस 4 इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया? यस सर। ध्यान से देखो बेटा, ये पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है। माइनस 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में एक ट्रिक लगा रहे हैं, यहां सबसे आगे माइनस है ना, तो आप सबके इक्वेशन सबके साइन चेंज कर दो, इन सबके साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने जा रहा हूं, मिडल टर्म लगा रहा हूं जी, मिडल टर्म फैक्टर बनाऊंगा, ये 2 फैक्टर बनना चाहिए, 2k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर निकाल दिए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है देखो 2k, k माइनस 1 प्लस इन दोनों में से कॉमन बताओ फटाफट से क्या आ रहा है 1 कॉमन, 1 k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लो जी, ये वाला k माइनस 1 और k माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। k की 2 वैल्यूज
ये -1 उधर जाके क्या होगा, प्लस का 1, ये क्या होगा -1/2। लो जी आपका फाइनल आंसर। कॉपी करो फटाफट से। फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो अच्छे अच्छे लोग सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ट्रिक यूज करनी पड़ती है। ठीक है, ध्यान से देखना है सब लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम एक ट्रिक लगाएंगे। देखो बेटे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है kx² प्लस kx प्लस 1 इज इक्वल टू -4x² माइनस x। भाई ये क्वेश्चन जरा अलग है, ध्यान से देखना है सब लोगों को। सामने देख रहे हैं अंश तू, समझने पे ध्यान दे। देखो भाई यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। पहले जरा क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। आपको इस -4x² को उठाकर इस तरफ लेके आना है। kx² -4x² को इधर लाया तो +4x² हो गया, प्लस kx, अब इस -x को भी इस तरफ लेके आना है, प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया? क्या ये Yes, वाला sir. स्टेप समझ में आया सबको? Yes, sir. अब इन दोनों में से x² कॉमन ले लो, क्या बचा? k प्लस 4 बचा, और मैंने x² को कॉमन ले लिया। बोलो समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. Yes, प्लस sir. इन दोनों में से x को कॉमन ले लो, क्या बचा? k प्लस, अगर x कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1 बचा, x कॉमन ले लिया। आया समझ में? समझ में आया? x कॉमन ले लिया, प्लस Yes, Yes, sir. sir. ये वाला वैसे ही रह गया, 1 इक्वल टू 0। अब जाकर मेरा क्वेश्चन तैयार हुआ है, जिसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो ये वाला पूरा का पूरा a हो गया, अब मेरे पास a आ गया, ये पूरा मेरे पास b आ गया x के साथ वाला, और ये बचा हुआ मेरे पास c आ गया। बोलो समझ में आया सबको? Yes, आया sir. समझ में? अब d Yes, sir. इक्वल टू 0 होता है, d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। चलो b की वैल्यू पुट करो, जल्दी बताओ b कितना है? b कितना नजर आ रहा है आपको? k प्लस 1 का होल K स्क्वायर, plus 1. 4 इंटू a कितना है देख लो भाई, K plus 4. k प्लस 4 प्लस इंटू मल्टीप्लाई c कितना है देखो, c कितना है 1. 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने का काम है। इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूं, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k² प्लस 1 प्लस 2k माइनस इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आ गया, k प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आ गया k² प्लस 1 प्लस 2k, ब्रैकेट खोल रहा हूं, माइनस 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देखते रहना ध्यान से, k² वैसे ही, प्लस का 2k माइनस का 4k माइनस का 2k प्लस का 1 और माइनस का 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। लो जी, अब ये इक्वेशन आ गई। अब यहां पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने जा रहा हूं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर k², बोलो क्या फैक्टर आएंगे? 5 इंटू 3, 5k प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? जल्दी बोलो, k कॉमन, k माइनस 5 प्लस इन दोनों में से कॉमन बताओ फटाफट, क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन, 3 कॉमन आ रहा है, k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या आया मेरे पास? k माइनस 5 एक ब्रैकेट में, k प्लस 3 दूसरी ब्रैकेट में। k का आंसर क्या आएगा? -5 उधर जाके क्या हो जाएगा? +5, ये क्या हो जाएगा? -3। ये आपके दो आंसर्स तैयार हो गए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन को तैयार करना पड़ा, क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर आना पड़ा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कॉपी करेंगे फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खतरनाक क्वेश्चन है एकदम। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। 5x² माइनस 4x प्लस 2 प्लस k ब्रैकेट में 4x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। भाई इस क्वेश्चन को ठीक करना पड़ेगा पहले। 5x²
माइनस 4x प्लस 2 प्लस ब्रैकेट खोलो भाई, ब्रैकेट खोलो, इस k को सबके साथ मल्टीप्लाई करो, 4kx स्क्वायर माइनस 2kx माइनस k इज इक्वल टू 0। समझ में आया? ब्रैकेट खोलिए मैंने, समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताओ? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, ये 5x स्क्वायर और ये 4kx स्क्वायर एक साथ लिखो, एक साथ लिखो, 5x स्क्वायर प्लस 4kx स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस का 4x और माइनस का 2kx एक साथ लिखो, माइनस 4x माइनस 2kx, उसके बाद ये प्लस का 2 और माइनस का k एक साथ लिखो, प्लस 2 माइनस k इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन को देखो, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आ सकता है? बोलो हाँ या Yes, ना। sir. क्या बचेगा, क्या बचेगा? 5 प्लस 4k, अगर मैंने x स्क्वायर कॉमन ले लिया, इन दोनों में से बताओ, एक तो माइनस कॉमन, बोलो कॉमन क्या आएगा? x 2x. कॉमन आएगा, 2x. x कॉमन आएगा कि नहीं? 2x को छोड़ो, x कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. क्या बचेगा? 4 और प्लस 2k और x कॉमन ले लिया और ये वाला एक साथ आ गया, प्लस 2 माइनस k इज इक्वल टू 0। अब जाकर मेरा क्वेश्चन तैयार हो गया जी, अब जाके मेरा क्वेश्चन तैयार हो गया है, क्योंकि ये मेरे पास a आ चुका है, ये मेरे पास b आ चुका है और ये मेरे पास c आ चुका है। बोलो समझ में आया क्वेश्चन की नहीं समझ में आया? Yes, sir. अब इसके बाद d इज इक्वल टू 0 होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करने जा रहा हूं b की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? माइनस 4 प्लस 2k इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? a बताओ कितना है सामने? 5 प्लस 4k दिख रहा है a? Yes, sir. Yes, और sir. c कितना है? c कितना है? 2 माइनस k 2 minus k. इज इक्वल टू 0। भाई अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा 16k माइनस 4 वैसे ही रखो, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, 5 को करो पहले, ये हो जाएगा 10 माइनस 5k, फिर प्लस 4k को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखते रहना, 16 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 16k, ब्रैकेट खोलो माइनस ब्रैकेट खोलो, कितना आएगा? 40 माइनस का 5k और प्लस का 8k प्लस 3k हो गया, प्लस 3k को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12k और प्लस का 16k स्क्वायर, मैंने ब्रैकेट खोल दी। अब ध्यान देना, प्लस का 4k स्क्वायर प्लस का 16k स्क्वायर 20k स्क्वायर प्लस का 16k माइनस का 12k प्लस 4k प्लस का 16 और माइनस का 40 कितना आएगा बताओ? माइनस 24 इज इक्वल टू 0। लो जी, इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन पूरी 4 से डिवाइड हो सकती है। किससे डिवाइड हो सकती है बताओ? 4 से। 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 5k स्क्वायर प्लस k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लो जी, अब हम मिडल टर्म लगाएंगे, दोनों मिडल टर्म 30 आना चाहिए, फैक्टर बनाओ इसके फैक्टर, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूं, 5k स्क्वायर प्लस का 6k और माइनस का 5k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गई मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? k कॉमन आ रहा है, 5k प्लस 6 माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है, 5k प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो 5k प्लस 6, 5k प्लस 6, 5k प्लस 6 एक ब्रैकेट में और k माइनस 1 एक ब्रैकेट में। k की दो वैल्यूज, ये उधर जा रहा है माइनस 6/5, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एग्जाम में आता है ना तो अच्छों के छक्के छूट जाते हैं इस क्वेश्चन को करने में। समझ में आया? नालायक बच्चों के बस की बात नहीं है इन क्वेश्चंस को करना, जो थोड़े पढ़ने में अच्छे हैं वही कर पाएंगे। कॉपी करो फटाफट।